माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपके माशाल्लाह देखना बाल इतने लंबे लंबे होंगे ना कि आप खुश हो जाओगे कि वाकई में कोई माँ जी ने तेल बताया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बेटियों और मेरी प्यारी बहुओं। आज मैं आपको तरकीब बताऊंगी बाल लंबे करने का। आपके बाल भी लंबे होंगे, काले भी होंगे और सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल मुलायम। ये मैं इस तरीके से आपको बताती हूँ किस तरीके से बनेगा। अब ये देखो बेटा, ये है मेरे पास 1 पाव तेल सरसों का, ठीक है। ये मैंने कढ़ाई में डाल दिया इस तरीके से, ठीक है जी। और ये है मेरे पास 2 गंठी प्याज, इसको काट के थोड़ा थोड़ा सा बारीक बारीक सा बारीक कर लेना इस तरीके से, ठीक है। ये है मेरे पास 3-4 लहसुन के जबे, ठीक है। ये इस तरीके से आपने डालना है इसमें तेल में, ठीक है। ये है अदरक लहसुन का 1 टुकड़ा, छोटा सा पीस, ये भी इसमें डाल देना है, ठीक है। ये है मेथी और कलवंजी, ठीक है, ये भी इसमें डाल देना है, ये इस तरीके से, ठीक है जी। और ये है अलसी, ठीक है, ये भी, ये आधा 1 चम्मच होगी, क्योंकि इससे ना बाल बड़े नरम और मुलायम रहते हैं। ये देखिए इस तरीके से। और ये हैं तेज़ पत्ते के 2 पत्ते, तेज़ पत्ता जो हम पुलाव वगैरह में भी डालते हैं ना, तेज़ पत्ता वो। ये मैं सब चीज़ें डाल के अब इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी, ऐसे ऐसे करके मिक्स करना है। और मैं इसको रख दूँगी चूल्हे पे कम से कम 1 घंटा, तब तक ये लाल नहीं हो जाएगी चीज़ें, तब तक इसको पकाऊँगी, ठीक है। फिर मैं आपको पका के फिर आपको बताती हूँ। ये देखो बेटा, मैंने चूल्हे पर रख दिया है, चूल्हे की आंच देखो बिल्कुल हल्की हैगी इस तरीके से, ठीक है। और इसको मैं तकरीबन ना, जब तक ये जल नहीं जाएगी ना तब तक पकाएंगे, और बेहतरीन तेल तैयार होगा, देखने वाला होगा, ठीक है। जब तक ये जल नहीं जाता आराम आराम से इसको पकने देंगे, जल जाएगा। फिर उसके बाद में मैं आपको बताती हूँ, जब ये तैयार हो जाएगा ना फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, अब ये हल्के हल्के से प्याज और ये लहसुन जो है ना जलना शुरू हो गया है, ठीक है। हल्के हल्के पक रहा है ना, तो प्याज और अदरक लहसुन जो भी डाला हमने सामान इसके अंदर, वो जलना शुरू हो गया है, ठीक है। अब इसको अच्छी तरीके से हम तेज़ कर लेंगे, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। तो ज़रा देखें, ये सब चीज़ें इसके जल के कोला सी हो गई ना। अभी मैं इसको ऐसे पकड़ के और इसको इस तरीके से इसको सारी चीज़ों को बारीक कर दूँगी गिलास से, ताकि मेरा हाथ ना जले, ठीक है। सब बारीक करके ना फिर मैं इसको इंशाल्लाह छानूँगी, छान के फिर मैं आपको इसको कैन में करके दिखाऊँगी आपको कि इस तरीके से रख लेना। और इसके अंदर नहाने से पहले घंटा पहले तेल लगा के उसके बाद आप नहा लो, वॉश कर लो अपने बालों को। माशाल्लाह देखना इतने अच्छे होंगे ना आपके बाल कि आप खुश हो जाएंगी कि आंटी ने बहुत अच्छी तरकीब बताई है। ये देखिए इस तरीके से सारा बारीक करके ना फिर इसको छान लूँगी। ये देखो, अब मैंने इसको छन्नी से छान दी हूँ तेल को, सारे तेल को इस तरीके से। ये देखो, ये जितना भी गंदा ना सारा निकल जाएगा, तेल रह जाएगा। ये देखो नीचे देखो तेल है, ठीक है। अभी ज़रा ये ठंडा हो जाए ना फिर मैं आपको बताती हूँ आगे। ये छान के मैंने ठंडा कर लिया तेल। अब मैं इसके अंदर डालूँगी कैस्ट्रॉल आधा, ये देखो कैस्ट्रॉल, ठीक है, आधी बोतल कैस्ट्रॉल की। ओहो, खुल भी नहीं रही। ये देखें आधी बोतल मैंने डाल दी है। ये देखें मैं इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। फिर मैं इसको मिक्स करके, ये देखो माशाल्लाह ज़बरदस्त। आपके माशाल्लाह देखना बाल इतने लंबे लंबे होंगे ना कि आप खुश हो जाओगे कि वाकई में कोई माँ जी ने तेल बताया था। ये देखो बेटा, मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैंने ये कैन लिया है, मेरे पास फ़िलहाल यही कैन था। आपके पास बोतल हो, कैन हो, जो भी हो, आप उसके अंदर ये इस तरीके से भर के रख लें। ये देखिए, ठीक है बेटा, आप इसको देखें, लगाएं। इसको नहाने से 1 घंटा पहले लगाना आपने ये, उसके बाद आप नहाएं। देखना माशाल्लाह आपके बाल भी अच्छे होंगे, और एक दफ़ा के लगाने से आपको पता चलेगा कि आपके बाल अच्छे हो गए। और मेरे बेटा वीडियो देखा करो और लाइक भी ज़रूर करा करो। अल्लाह हाफिज़।